कक्षा 8वीं के समस्त विद्यार्थी देख सकते हैं संस्कृत विषय का आपका पेपर होने वाला है। 13 मार्च को आपका ये पेपर है, कक्षा 8वीं, है ना। इसके लिए मैं मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्योंकि देखिए, जो भी पेपर बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट तौर पे बताऊंगा और आपको इसे इंपॉर्टेंट लेकर ही चलना है, क्योंकि ये एक अभ्यास पेपर होगा, है ना, संभावित प्रश्न पत्र। इसे आप कंप्लीट करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये आपको आइडिया रहेगा, है ना। तो सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ बताऊँगा। समय और आपका पूर्णांक वही रहेगा, सेम, है ना, जितने आपने पेपर दे दिए सभी का, है ना। देख सकते हैं सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होते हैं, यानी कि समुचित विकल्पम चित्त वाले खत, संस्कृत में कहा जाए तो। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपके एक एक अंक के स्टार्टिंग में क्वेश्चंस रहते हैं। सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया, संस्कार युक्त परिमार्जित च कहा भाषा अस्ति। तो हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, आंग्ल भाषा, कोपिना, है ना, कोई नहीं। तो संस्कृत भाषा आपको इसका राइट आंसर लगाना है ना। आप संस्कृत का पेपर दे रहे हैं तो संस्कार युक्त परिमार्जित बान, है ना, परिमार्जित ताच, तो ये आपको संस्कृत भाषा का राइट आंसर लगा लेना है। इसके बाद है आपका काल गणना कस्मिन शाखे, है ना। तो किस शाखा में काल की गणना की जाती है। तो ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण शाखे, कल्प शाखे या फिर शिक्षा शाखे। तो ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा, ज्योतिषी जो होते हैं काल की गणना करते हैं ना, तो उसी में जो है काल वगैरह के बारे में यहाँ पे जो है अध्ययन किया जाता है। आचारः परमो फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खालिस्तान। तो अधर्म, धर्म, नीति, वार्ता। तो आचार परमो धर्म आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, आचारः परमो धर्म, तो धर्म आपका राइट आंसर रहेगा, है ना। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, निवाड़ी मंडले अस्ति महाकाल मंदिरम। नहीं, महाकाल मंदिर तो उज्जैन में है, तो ये ऑप्शन गलत रहेगा। मानव संग्रहालय ये भोपाल में है, तो ये आपका जो है असत्य रहेगा, यानी कि ये आपका गलत रहेगा। इसके बाद है ओरछा नगरम, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ओरछा नगर जो है निवाड़ी मंडल में है ना, पहले टीकमगढ़ मंडल में था, लेकिन अब निवाड़ी मंडल में ओरछा जो है आ चुका है। मंडल बदले तो जिला, है ना। तो निवाड़ी मंडल अस्ति ओरछा नगरम, ये आप राइट आंसर लगा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके 5वें नंबर का प्रश्न, ये यथेष्टम शब्दस्य संधि विच्छेदः अस्ति। तो यथा प्लस इष्टम, यथि प्लस इष्टम, यथ प्लस एष्टम, यथेष्टम। तो यथा प्लस इष्टम, देखिए यथा प्लस इष्टम, ये आपको अ नंबर का ऑप्शन का राइट आंसर लगा लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन दिया गया, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत 6 to 10, आपके एक एक नंबर के रिक्त स्थान है आपके। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए गए हैं कि आंसर जो है इन्हीं में से लगाना है, सही जगह पे सही जो है शब्द भरिए। 6 नंबर का प्रश्न है आपका, स्वामी विवेकानंदस्य गुरु खालिस्तान आसीत, है ना। तो रामकृष्ण परमहंस, जो रामकृष्ण परमहंस जो थे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, यहाँ पे आपको उत्तर में भर देना रामकृष्ण परमहंस। 7 नंबर का प्रश्न है, ज्येष्ठ पांडवा खालिस्तान आसीत। तो जो युधिष्ठिर थे वो ज्येष्ठ पांडव थे, यहाँ पे ज्येष्ठ पांडव की जगह यहाँ पे भर देंगे युधिष्ठिर। 8वें नंबर का प्रश्न है, बसंतोत्सव अस्मिन् पदे संधि। तो गुड़ स्व संधि होती है बसंतोत्सव में, यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर जन्म खालिस्तान अभवत। तो मध्य प्रदेश से, है ना, झाबुआ के भाभरा नामक गांव में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, है ना। तो ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में झाबुआ, है ना, जिले में। इसके बाद है आपका व्रतम यथ फिल इन द ब्लैंक्स रक्ष्यते। तो धर्म भयन, है ना, व्रतम यथा खालिस्तान रक्ष्यते, व्यक्तम यथा धर्म भयन रक्ष्यते, यही उत्तर में भर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। यहाँ से 11 से 16 तक आपके प्रश्न रहेंगे। तो अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन संस्कृत लिखित, है ना। संस्कृत भाषा में एक पद में आपको उत्तर लिखना है, जो कि आपके 2-2 अंक की क्वेश्चन है। सबसे 11 नंबर का क्वेश्चन आपका, केन सततम रमणीयम स्मरणीयम, सॉरी, हाँ। तो केन सततम स्मरणीयम, आपने यदि अपने चैप्टर्स को ध्यान से देखा है ना, तो मनसा सततम स्मरणीयम, मनसा सततम स्मरणीयम, इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिख देना है। देखिए ये रहेगा आपका इसका कंप्लीटली आंसर, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये रूप में पूछा जा सकता है, हर प्रकार से क्वेश्चन को देखिए। इसके बाद है, बराह मेहर कुत्र गत्वा खगोल शास्त्रम पठितवान, है ना। बराह मेहर कुत्र गत्वा खगोल शास्त्र पठितवान, इसका उत्तर हम नीचे देखेंगे। इसके बाद है 26, है ना, 26 संस्कृत पदम की अस्ति, है ना। संस्कृत भाषा में इसको क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, षड्विंशति लिखते हैं ना। नीचे उत्तर दिए गए हैं, मैं अभी उत्तर आपको दिखाऊंगा, सभी क्वेश्चन पढ़ दूं पहले। 14 नंबर का प्रश्न है, जीवलोके कति सुखानि आसन महर्षि अत्रि कुत्र तपस्याम कृतवान संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठ कवि कः अस्ति। तो संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि जो थे महाकवि कालिदास थे। तो 12 से लेकर के 16 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर मैं नीचे दिखा देता हूँ। चलिए उत्तर की तो ओर बढ़ते हैं। देखिए
आपके उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। 11 का उत्तर मैंने वहीं पर बता दिया था, मनसा सततम स्मरणीयम, पाटलिपुत्र नगर, है ना, षड्विंशति, 26 को हम यहाँ पे संस्कृत में षड्विंशति लिखते हैं, यही भरेंगे। इसके बाद 14, 15 और 16 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर रहेगा। षड चित्रकूटे महाकवि कालिदास, जो संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, कवि है ना, कवि कालिदासा, यही उत्तर लगाएंगे। इसके बाद 17 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 17 से लेकर 22 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, है ना। तो लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी एक वाक्य संस्कृते लिखत, 3 अंक के प्रश्न रहेंगे, है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे। 17 नंबर का प्रश्न है, जनवरी मासे कह राष्ट्रीय पर्व भवती। तो आपको पता होगा कि 26 जनवरी को यहाँ पे गणतंत्र दिवस, है ना, जनवरी मास में ही होता है। तो गणतंत्र दिवस आपको उत्तर में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो जनवरी मास से गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व भवती, है ना, फुल स्टॉप लगाते हुए लिख देंगे, यही उत्तर हो जाएगा। नीचे उत्तर हैं वैसे मैं भी दिखाऊंगा। तो 17 नंबर के बाद 18 है, संघर्ष भूषणम किम आंग्ल देशीय कुमारी नोबल कैन नामना प्रसिद्धा। चलिए 18 और 19 का उत्तर मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ नीचे, है ना। चलिए 17, 18, 19 का उत्तर लिखा हुआ दिखा देता हूँ मैं आपके सामने, देख सकते हैं। 17 का उत्तर रहेगा जनवरी मास से षड्विंशे दिनांके, है ना, षड्विंशे बोले तो 26, है ना, गणतंत्र दिवसम भवती। इसके बाद संघर्ष भूषणम विषम, है ना, संघर्ष भूषणम किम, तो संघर्ष भूषणम विषम। इसके बाद है मतलब शंकर जी का जो भूषण है ना वो विष है, जहर, विष, है ना। आंग्ल देशीय कुमारी नोबल अनंतरम भगनी निवेदिता, है ना, भगनी निवेदिता, इनके बारे में पढ़ा होगा आपने, है ना। इसके बाद आपके 20 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपका 20 नंबर का प्रश्न दिया गया, यक्ष युधिष्ठिरेण किमर्थ प्रसन्न अभवत आजाद चंद्रशेखरस्य पितरौ नाम किम, है ना। माता और पिता दोनों का नाम हम आपको बता देंगे, है ना। माता का नाम था जगरानी देवी, पिता का नाम था सीताराम तिवारी। केन विना भारतम भारतम नाही, तो श्लोक के अकॉर्डिंग आप बता देंगे, है ना। और श्लोक जरूर से कर लेना है। श्लोक में बता रहा हूँ, नीचे देखिए आपका श्लोक 100% आता है और हर बार आता है। देखिए ये रहेगा आपका 20 का उत्तर, इस बार रहेगा आपका 21 का उत्तर आपके सामने, है ना। चंद्रशेखर आज़ाद की माता का नाम जगरानी देवी और पिता का नाम सीताराम तिवारी है। और आपको श्लोक दिया गया है आपको, केन बिना भारतम भारतम नाही, तो बिना वेदाम, बिना गीताम, बिना रामायणी कथाम, बिना कवि कालिदासम भारतम भारतम नाही। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। और ये आपका एक तो क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, साथ ही श्लोक कंप्लीट होता है, तो कर लीजिएगा जल्दी से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और देखिए यहाँ से आगे के क्वेश्चन हैं आपके, आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्वेश्चंस ले लाऊं अगले वीडियो में आगे के सारे क्वेश्चन उत्तर के साथ, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो विद्यार्थी कमेंट करेंगे जल्दी ही मैं उनके लिए वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। जल्दी ही आप इसे कर लीजिए कंप्लीट, और साथ ही एप्लीकेशन और निबंध कर लेंगे कंप्लीट, है ना। अवकाश का प्रार्थना पत्र कर लेंगे, है ना। अपने मित्र के लिए एक पत्र कर लेंगे, और साथ ही आपको संस्कृत भाषा का जो है धेनु का निबंध कर लेना है। मेरा विद्यालय, है ना, मम विद्यालय हम पर निबंध कर लेना है, आ जाएगा आपका। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।